हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हो। किसी भी जगह पर आपको इंटरव्यू देना है, वहाँ उनसे मिलना है मैनेजर से। मान लो आपने न्यूज़पेपर में या टीवी में कोई ऐड देखी है, जॉब आपको अच्छी लगी है, उनसे मिलने के लिए, उनसे इंटरव्यू अपॉइंट करवाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो आज मैं बताऊँगी कि उस एप्लीकेशन को लिखने का सही वे क्या है। सबसे पहले आप ऊपर अपना एड्रेस डालेंगे। होता है कि कई पर्सन करते हैं कि अपना एड्रेस जो है वो सबसे लास्ट में देते हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि आप जब भी किसी को अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, तब याद रखना कि अपना नाम और एड्रेस सबसे ऊपर लिखना, ताकि सामने देखने वाले को पता लग जाए कि आप कहाँ से हो। अगर उन्हें लोकल पर्सन चाहिए या उन्हें कहीं बाहर का पर्सन चाहिए रखने के लिए, तो ये उनके लिए श्योर हो जाएगा कि आप कहाँ से हो, फिर वो आगे आपका रिज्यूम देखेंगे। देन आप डेट डालोगे। उसके बाद आप उस संस्थान का या उस कंपनी का एड्रेस डालोगे जहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो। देन आप बताओगे कि आपने वो वहाँ पर जॉब की ज़रूरत है, कैंडिडेट की ज़रूरत है वहाँ पर। ये बात आपको कहाँ से पता चली? आपने न्यूज़पेपर में ऐड देखी या टीवी में ऐड देखी, उसके बारे में आप बताओगे। उसके बाद में आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताओगे कि आपने कहाँ तक की क्वालिफ़िकेशन की हुई है, क्या कौन सा कोर्स किया हुआ है, और आपने अगर पहले कहीं काम किया है तो उसका भी आप एक्सपीरियंस इसके अंदर शेयर करोगे। उसके बाद आपने जहाँ काम किया है वहाँ से आपके हटने का या काम छोड़ने का रीज़न क्या था, वहाँ से आपने काम क्यों छोड़ा, ये भी आप इसमें मेंशन कर दोगे, ताकि उन्हें कोई डाउट ना रहे कि आप में कोई कमी होगी जिसकी वजह से उन्होंने आपको हायर नहीं किया होगा। वो आप इसमें बता दोगे। उसके बाद आप कुछ लाइन्स ऐड करोगे कि आप उसी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हो। क्या आपको जिस कंपनी के लिए आप लिख रहे हो अपॉइंटमेंट लेने के लिए, वहाँ आपको ऐसी क्या चीज़ अच्छी लगी जिसलिए आप वहाँ काम करना चाहते हो, ये आप लिखोगे। देन आप थैंकफुल करके अपने एप्लीकेशन को वाइंड अप कर सकते हो। ये सब मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन लिखनी कैसे है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र की, जो कि एक सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है, जिसमें सबसे पहले मैंने अपना नाम, एड्रेस डाला है। उसके बाद मैंने डेट डाली है। देन उस कंपनी का एड्रेस डाला है, जो मुंबई की जो कंपनी है जहाँ मैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, वहाँ का मैंने एड्रेस डाला है। देन मैंने रिस्पेक्टेड सर विद मैम का यूज़ करते हुए लिखा है आगे का लेटर, वो इस तरीके से है। इन रिस्पॉन्स टू यूर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स टुडे। अब यहाँ मैंने बताया है कि मैंने उनकी एडवर्टाइजमेंट कहाँ देखी, कहाँ से मुझे पता चला कि उन्हें कैंडिडेट की ज़रूरत है। आई ऑफर माई सेल्फ एज वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र इन यूर कंसर्न। कि आपके अनुसार जो जैसा कैंडिडेट आपको चाहिए था, मैं खुद को वैसा ही मानकर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देन आप अपनी, जैसे मैंने बताया, अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखोगे। उसी तरीके से आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई विथ ए हाई सेकेंड क्लास। आफ्टर दैट आई obtained a diploma in garment manufacturing from the Japanese Institute ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ मैंने अपना डिप्लोमा बताया है कि मैंने कौन सा डिप्लोमा और कहाँ से लिया है। देन मैंने ऐड किया है अपना एक्सपीरियंस। आई हैव बीन वर्किंग एज ए सुपरवाइज़र ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन ए गारमेंट फैक्ट्री मुंबई फॉर लास्ट 2 years। यानी मैंने 2 साल तक काम किया था कहीं पर, उसके बारे में मैंने बताया है। बट द कंडीशन ऑफ वर्क हेयर वाज नॉट गुड। अब मैंने यहाँ बताया है कि मैंने वो काम क्यों छोड़ा। ये यह क्या दिक्कत थी वहाँ, कि वहाँ का जो काम था वो सही अच्छा नहीं था। एट द सेम टाइम, और वहाँ द एनरोलमेंट्स आर नॉट वेरी इंक्रीजिंग एंड मोर रिक्वेस्टेड कंपनी। और वहाँ का जो माहौल था वो ऐसा नहीं था कि पर्सन को इंक्रीज़ किया जा सके, उसे बढ़ाया जा सके। वहाँ का जो काम था वो सीमित काम था।
इसीलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। आई एम 26 year old एंड प्रोसेस ए प्लेजिंग पर्सनैलिटी एंड एमेनेबल्स मैनर। अब मैंने बताया कि मैं 26 साल की आयु में एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ काम करना चाहता हूँ और अपने पूरी मैनर्स के साथ काम करना चाहूँगी, लगन के साथ काम करूँगी। इन केस आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन यूर इंस्टेड कंसर्न। इसीलिए मैं आपके ने जो सुझाव एक कैंडिडेट में जो भी गुण मांगे हैं वो सब ध्यान में रखते हुए मैं आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ। आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू प्रूव माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप को प्रूव करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगी। आप ब्रेथ ऑफ माई सिलेक्शन, आप मेरी एक सिलेक्शन पे एक बार ध्यान दीजिए, देन थैंकिंग यू एंड अपना नेम लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर।